तो इस रोड को बने हुए लगभग 1-1.5 साल वाले, लेकिन यहाँ देखो भाई, यहाँ से रोड पूरी धस गई भाई। ऐसी होता है भाई। भैंस की टांग बच गया गाइस। थोड़ा इमोशनल सीन हो जाए। 1 2 3। आहा तो पल रुका आज देखदा देखदा। क्योंकि भाई मैंने आजकल नई कार ली तो इन्होंने बधाई दी। खाओ साहब, अरे मुंह मीठा करो। 2 डोज सुबह खाना, 2 डोज शाम को खाना, 2 डोज सोते हुए खाना है, ठीक हो जाएगी। मुझको लग रहा है इंद्रदेव का मन भी नहीं कर रहा इसको भेजने का। नहीं, दीपिका की विदाई पे सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई जा रही है। नहीं तुझे तो आती है, पर तेरे को आती तेरी याद। झूठ मत बोलो, कर कैमरे के आगे पहले बता रहा हूँ मैं तुझे। चलो गर्मा गर्म चाय पी लेते, चाय पीने के बाद कल्टी मारते यहाँ से। अब जब बारिश होती है तो पूरी चद्दर एकदम टपकना शुरू कर देती है, और बारिश का पूरा इस्तेमाल करती हुई नानी। यही है सावन के महीने के धारे। मामा जी यहाँ पर जर्किन भर रहे हैं, यानी कि ये जाए न जाए मैं तो कल्टी मारता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कल सुबह निकलना है उत्तरकाशी के लिए। ठीक, मेरे को याद करते रहना, ज्यादा उदास मत होना है। ये देखो जोन की बच्ची। चलो बहनी तभी आगे। क्या हाल है बोली? बधाई हो, पहुंच गया अपने घर। तो आज है 14 अगस्त, तो 12 आज शुक्रवार, और समय हो रहा है 11:45। तो आइए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है अपने नानी के घर से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम विभाग की बात करते तो भाई जाहिर सी बात है आजकल मानसून का समय है, तो नीला आसमान तो ना के बराबर दिखाई देगा, और आज भी पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। तो कल जब मैं गोड़सड़ा गाँव में गया था दीपिका बुली लोगों के घर में, उसके बाद मैं जब घर आया तो उसके बाद मैं सो गया था। तो उसके बाद मुझे 5-5:30 बजे लगभग नानी लोगों का फोन आता कि थोड़ा आज ऊपर आ जा और अपनी बहन को कल सुबह यहाँ से ले जाना, यानी कि कल शाम को आया मैं दीपिका को लेने। आज मैं फिर जा रहा हूँ वापस। तो कल ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं रात को पहुंचा यहाँ, तो इसलिए तो आज दीपिका का बेटा और दीपिका की बेटी, यानी कि मेरा भांजा और भांजी दोनों को लेके जाऊंगा उनके घर, यानी कि दीपिका की ससुराल में। तो आज दीपिका को 1 महीने से ऊपर हो गया अपने मायके में, तो फिर भाई छोड़ने भी जाना होता है। और फिर कल मैं उत्तरकाशी जा सकता हूँ। तो हो सकता है 16-17 तारीख जो रैथल गाँव में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वहाँ मैं भी जा सकता हूँ भाई। कभी गया नहीं लाइफ में, तो क्या पता इस बार सौभाग्य में हो। या तो यहाँ पर मामा जी जो की आजकल नाना जी के कर्म में बैठे हुए हैं, अच्छे से निभा रहे हैं। और ठीक है, तो मामा जी को हर महीने दाढ़ी बाल काटना पड़ता है जब उनकी तिथि आती है। चलो ठीक है। नाना जी को हमारे बीच से गए हुए 9-10 महीने हो गए हैं, और 1-2 महीने और बचे हुए हैं, उसके बाद उनका वार्षिक श्राद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कौन से मामा जी, तो ये मेरे बड़े वाले मामा जी है, यानी कि अनिता के पापा। और जो छोटे वाले मामा जी हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं मंदिर में। क्यों सामने की बात किया तो भाई ये है मेरे नानी लोगों का घर, और घर जो बना हुआ है पत्थरों से, ईंट से बना हुआ है, लेकिन जो छत है वो अभी भी चद्दर से है भाई। जब बारिश होती है तो पूरी चद्दर एकदम टपकना शुरू कर देती है, और अंदर पूरा पानी पानी हो जाता है भाई। फिर ये लोग क्या करते हैं कि कहीं पे बाल्टी रखते हैं, कहीं पे प्रेशर रखते हैं, कहीं पे जग रखते हैं, और अंदर के जो रूम है उसमें जो दीवार है उसमें मिट्टी की पुताई होती है। तो चलो मैंने दीपिका को बोल दिया फटाफट तैयार हो जाओ, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। इसके घर तक इसको छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं फिर अपने घर चले जाऊंगा। ठीक सामने वहाँ जो गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव को बोलते हैं ठांडी गांव, और यहाँ कुछ दिन बाद अब भेड़ों का मेला है, यानी कि भेड़ों का तमाशा बोलते हैं उसको। तो हो सकता है मैं इस गांव में भी जा सकता हूँ उस मेले को देखने। इस वाले कमरे में चलते तो यहाँ पर नानी लगी है कार्यक्रम पे। नानी क्या कर रही तू आज? तो नानी लगी पैकिंग करने पे, और वहाँ पर मामा जी बैठ रखे हैं भाई। तो मामा जी वहीं पर रहते हैं, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे सोते हैं ना मामा जी। तो अभी 2 महीने तक और चलेगा वहाँ पर ऐसी, उसके बाद ही उस जगह को छोड़ सकते हैं भाई। चलो नानी और सब ठीक है? बढ़िया। और बाकी इधर दरवाजा बंद कर दिया गया है। हेलो, खोल दे इसको। और यहाँ की बात किया तो गंगा आज स्कूल नहीं गई, बधाई हो। क्या हुआ, क्यों नहीं गई स्कूल? ना क्या हुआ बता ना। डुचकी तो स्कूल जा रही, लेकिन ये नहीं गई स्कूल है। चलो बढ़िया, ये इतनी खुश है कि स्कूल ही नहीं जा रही, बहुत बढ़िया, शाबाश। सामने वाली पहाड़ी की बात किया तो वहाँ देखो भाई कितना घना कोहरा छा रखा है। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कभी धूप कभी बारिश कभी एकदम छांव हो रहा है, लेकिन भाई बारिश कब आ रही इसका तो पता नहीं चल रहा भाई। सामने देखो भाई इस वाली टहनी पे यहाँ पर घुघुती बैठ रखी भाई, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है यहाँ से घुघुती। और बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, यहाँ इस लकड़ी पे यहाँ पर लंपुचड़िया बैठ रखा भाई, ये भी किसी कातिलाना से कम नहीं। अरे वाह, भाग्या नहीं गया ये तो यहाँ चले गए इस वाली टहनी पे। शाबाश लौंडे, तू भी गजब का कह ढारा है। अरे वाह वाह, ये तो लगी बाल बनाने पे। तो मुझे लग रहा शायद ये भी दीपिका के साथ जा रही है आज। इधर पीली भरानी बन गई, तू पीली भरानी। तू भी जा रही है आज? खा कसम तू नहीं जा रही? खा कसम पहले। भाई साहब इसने पीले कपड़े पहन लिए, तू ऐसे लग रही जैसी पीली परी। चलो पीलिया परी आ गई, पीलिया परी बन गई भाई ये पीले कपड़े पहन के। तो बाकी भाई इस घर में ज्यादा लकड़ी वाले चूल्हे से खाना बनाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ चारों तरफ धुआं रहता है। तो यहाँ देखो भाई, तो उस धुएं से मीटर को बचाने के लिए यहाँ पर ऐसा जुगाड़ कर रखा था, यानी कि यहाँ पर थैली लगा रही थी, लेकिन थैली भी काली हो गई, और यहाँ देखो मीटर बेचारा भी काला हो गया। ये भी अगर खुद को शीशे पे देखेगा तो ये भी एकदम पागल हो जाएगा भाई, ये क्या हो गया मेरे हाल। बाकी अच्छी बात है कि जो ग्रीन लाइट वो दिखाई दे रही है। चलो भाई ढक दो इसको एक बार फिर से। सामने की बात किया तो दीपिका की बेटी भी हो गई तैयार, ये भी खुश हो रहा है कि आज अपने दादा दादी के पास जाएगी। जैसे हमारे जाने की बारी आई वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। बाकी जो कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे गंगा उनको फिर वापस लेके आ रही है, और ये भी तैयार हो गई।
मेरे को लग रहा है इंद्रदेव का मन भी नहीं कर रहा इसको भेजने का। नहीं तेरा मन कर रहा जाने का? सच बता, नहीं कर रहा ना? कैमरे के आगे हाँ ही करना पड़ेगा। नहीं कर रहा मन जाने का? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा गाइस। मन मार के जा रही है अपने घर से आज 1 महीने बाद। नहीं बस ठीक है, ऐसे होता है 1 महीने तक इज्जत, उसके बाद नहीं। क्या होता है, इसका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी बेटी बोली मम्मी कैसे चाहे हम बारिश होने लग गई, क्योंकि इसको अपना घर वहीं लगता है जहाँ पैदा हुई, और इसको अपना घर यहाँ लगता है जहाँ पैदा हुई। नहीं है दोनों बेटी बेटी, लेकिन देखो कैसा लगाव होता है भाई। इसका लगाव यहाँ, इसका उधर अपने घर। क्या बात है भाई। दीपिका का मन तो जाने का नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बेटी बोली मम्मी कैसे जाए, बारिश होने वाली, चल चलो तब। यहाँ ना बोलते बोलते देखना, ये भी गाड़ी में दिखाई देगी थोड़ी देर बाद। नहीं इसकी आदत ही ऐसे, पहले ना बोलती है फिर बाद में चल लेती है। भाई चलो मैं जाने से पहले मैं नानी का मुंह मीठा करवा देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने आजकल नई कार ली तो इन्होंने बधाई दी। कल रात में मिठाई लेके आ गया था, लेकिन रात इतनी हो गई थी, उस सब जल्द हो गए, यानी सब सो गए थे। तो मैं कल स्पेशल मिठाई लेके आ गया था। मैं कहा चलो भाई शुभ कार्य है तो दे देंगे। लो लो साहब इधर आओ, आगे आओ, खाओ साहब। अरे मुंह मीठा करो। ये लो 2 डोज सुबह खाना, 2 डोज शाम को खाना, और 2 डोज सोते हुए खाना है, ठीक हो जाएगी। ठीक है। बाकी चलो भाई मिठाई भी दे दिया है, बाकी चलते यहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट। दीपिका का मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन इसको खिला खिला के ले जाएंगे, यानी कि अछोड़ पछोड़ ले जाना पड़ेगा। चल अपने घर। अब इसका घर यहाँ नहीं है, अब इसका घर इसका ससुराल है भाई। और ये है चमचानिया बाबा। तो नानी सबको 1-1 डोज दे रही है अभी। हेलो खा जरा, कैसे खाती तू? कैमरे क्या खा जरा। अरे वाह खतरनाक खा रही भाई। तू खा जरा। ये खाती कम है और फेंकती ज्यादा है मुँह से। उल्टी मत करना मेरी गाड़ी में, पहले बोल रहा हूँ खबरदार, जहाँ उल्टी करेगी वहीं फेंक दूंगा बाहर। हाँ ठीक है भाई। अब इसको ऐसे डराना पड़ता है, अगर दवाई देंगे तो तब वो काम नहीं करती हो दवाई, लेकिन अगर डरा देंगे तब नहीं करती भाई उल्टी। यानी कि दवाई से ज्यादा असर डराना करता है। बाकी चलो भाई गर्मा गर्म चाय भी बन गई। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है, अक्सर जब कोई मेहमान आता है तो उस टाइम भी चाय दी जाती है, और जब वो घर से जा रहे होते तो उस टाइम भी चाय दी जाती है। हालांकि हम मेहमान नहीं, हम तो घर के ही सदस्य हैं, लेकिन आने जाने में जो चीज मिलती है वो तो हमें मिलेगी भाई। बाकी दीपिका की विदाई पे सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई जा रही है, और हम तो खुश हैं, लेकिन ये थोड़ा इमोशनल हो जाएगी जैसे यहाँ से जाएगी। नहीं फिर से अपने बचपन की यादें आएगी, लेकिन इसका एक और बचपन यहाँ साथ में पैदा हो रहा, फिर इसकी भी याद आई तो इसको जाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपकी नातेड़ी की आपको याद आती है? नहीं तुझे तो आती है, पर तेरी नातेड़ी को आती तेरी याद? अपनी नातेड़ी पे डाउट हो रहा नानी को, यानी कि नानी को खुद याद आ जाती है, लेकिन दीपिका के लिए बोल रही इसका भरोसे नहीं बन, भगवान जाने बन। एक तो ये है यहाँ पे, और एक दूसरे अंदर है, इसीलिए इसको किसी की याद नहीं आती। ना नहीं आती, ना बेटा ना, झूठ मत बोलो कर कैमरे के आगे, पहले बता रहा हूँ मैं तुझे। हाँ चलो गर्मा गर्म चाय पी लेते, चाय पीने के बाद कल्टी मारते हैं यहाँ से। अब देखो मैं गर्मा गर्म चाय भी पी ली थी, और सबसे बड़ी बात है कि अभी पता चला कि चाय वाले मामा जी ने बनाई, और इतनी खतरनाक चाय बना रही थी कि बारिश ही लग गई। मामा ऐसी क्या चाय बनाई कि बारिश लग गई? अब मेघराज है, सावन का महीना, सावन का महीना मेघराज है, नहीं क्या ही कर सकते हैं भाई। और जैसी बारिश हुई वैसे खुश हो गई, इसको अपने घर में रहने का थोड़ा और बहाना मिल गया। नहीं या पर ज्यादा भी नहीं हंस सकती यार, ये इसके साथ रिस्क है, नहीं तो इंग्लिश में बात करना शुरू करती है। नहीं ये कपड़ा किसका है जिससे मुंह ढक रही? या ये भी जा रही है आज दीपिका के साथ, इसलिए आज स्कूल नहीं गई। सच बताओ तो बारिश लगते ही सबसे ज्यादा खोपड़ी मेरी खराब हो रही है। मेरा मन कर रहा कब जाऊँ यहाँ से। थोड़ा 1-2 काम भी है ना, थोड़ा घर में वो भी निपटाने हैं, फिर कल सुबह मैं उत्तरकाशी चले जाऊंगा, क्योंकि फिर इस बार मेरा पूरा मन है बटर फेस्टिवल देखने का, यानी कि जो रैथल के गाँव में होता है भाई, रैथला का डांडा। मेरे को याद है 1 साल पहले जब मेरा प्लान बना था, तो उस टाइम आलोक भाई यानी कि पहाड़ी भाई का, दीपक भाई यानी कि कूल पहाड़ी, और आर्ट के भाई यानी कि ऋतिक भाई, और साथ में कैलाश भुला भी था, तो वो सब लोग गए थे भाई। और मेरा प्लान बना हुआ था, लेकिन लास्ट में कैंसिल हुआ। उस ऊपर से सुजान भाई भी था, तो सुजान भाई की उस टाइम बाइक खराब हुई थी, और उनकी बाइक चमियाला में रखी हुई थी, तो फिर मैंने उनको बोला था मेरी बाइक लेके जाओ, तो वो मेरी बाइक लेके गए थे। ये 2024 की बात है। 2025 में जब हम वहाँ गए थे, यानी कि पिछली बार जब हम लोग गए थे, मैं, भीम, अखिल भाई और बहुत सारे दोस्त थे हम, तो वहाँ बटर फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम वहाँ आई थी भीषण आपदा, यानी कि जो धराली आपदा आई थी। धराली आपदा में जितने भी लोग आपदा के शिकार हुए थे, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए 2025 में जो बटर फेस्टिवल था वो कैंसिल किया गया। खूब बारिश लग रही है, लेकिन भाई साहब जैसी जैसी बारिश की रफ्तार बढ़ रही, वैसी वैसी दीपिका की चेहरे की स्माइल देखो भाई, डबल हो रही भाई। और पता बाहर से क्या बोल रही, भैया कैसे जाना, अब तो बारिश हो रही है, अब इसका मन कर रहा कैंसिल कर दे भैया। है आज की रात यहीं काटे तो मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा, आज मैं लेके जाऊंगा तेरे को यहाँ से। आज 1 महीने से ऊपर हो गया गाइस, अब तो जाना बनता है भाई। अब तो इसको देख के वो याद आता है, अतिथि तुम कब जाओगे। यहाँ घर वाले नहीं बोल पा रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उनकी तरफ से, इसको घबराहट होने लगे। ये बोल रही कि बारिश को रुकाओ, बल मेरे को अपने दादा दादी की याद आ रही।
दिन के अभी 1 बज रही है। हालांकि बाहर देखे तो ये पता नहीं चल रहा कि 1 बज रही है, क्योंकि पूरा आसमान बादलों से पैक और रिमाझिम बारिश भी हो रही है। और बाकी ठीक सामने देखो भाई जो कोहरा है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा घना होता जा रहा है। ठीक सामने जो ठांडी गाँव थोड़ी देर पहले साफ दिखाई दे रहा था, वहाँ भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया, तो इस वजह से पूरा गाँव साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इंतजार था वो आखिरकार आई गई भाई। हम जाने वाले थे लेकिन इन्होंने बोला ये बल रोना शुरू कर देगी। आजा आजा अब मत रोना। नहीं तो ये सीधे रोती है, बल्कि मेरे को मिलके नहीं गए। आगे तू हाँ खैर आज याद है इसको, आज पाँव में पड़ना है। शाबाश। चलो भाई फाइनली ढुचकी भी आ गई भाई। ढुचकी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? वही ना। चलो बढ़िया भाई। तो ठीक सामने बुढ़ी जी बोल रहे मेरे को भी निकाल बल। चलो बढ़िया करके भाई आज रास्ते की सफाई हो रही बल, तो इस वजह से बुढ़ी ने हाथ में दतड़ी रखी हुई और साथ में एक लाठी भी रखी हुई। चलो बढ़िया बढ़िया लगे रहो कार्य पे। अब देखो भाई अभी तक बारिश आधे घंटे से कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे हमने सोचा कि अब निकलते हैं, टुचकी की वजह से भाई सारा, अगर इसको नहीं रुकते तो अभी तक हम कार पे बैठे हुए होते। तो अभी तक ऐसा लग रहा था मानो बारिश नहीं होगी शायद 1-2 घंटे तक, लेकिन सडनली फिर बारिश शुरू हो गई। चलो भाई थोड़ा बारिश रुक गई। बाकी सावन की बारिश है, कभी एकदम ज्यादा होती कभी एकदम रुक जाती है। अभी एक बार फिर से बारिश थम गई है। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम कल्टी मार के रखेंगे यहाँ से। अब जैसी पहाड़ियों पर घना कोहरा छाता जा रहा है, वैसी वैसी बारिश ज्यादा होने के आसार है भाई। मैंने पैंट को ऊपर के लिए फोल्ड कर दिया है, क्योंकि अब भयंकर जोंक है भाई। कल रात को जब मैं पहुंचा था तो मेरे पे 8 जोंक लगी हुई थी भाई, पता नहीं चला। 2 हाथ पे भी लगी हुई थी, पता नहीं चला कैसे लगी। यानी कि जो नीचे की साइड वाला रास्ता है ना, वहाँ भयंकर जोंक और हमें वहीं से होके जाना है। वैसे घर के पीछे से एक पक्का रास्ता है, लेकिन वहाँ से नहीं जाना बल। ये मान्यता बल्कि जिस रास्ते से पिछले महीने ये आई थी अपने मायके, उसी रास्ते से फिर वापस जाएगी, क्योंकि छोटा बेबी भी साथ में, तो इस वजह से बल हमने इस खच्चर की पीठ पर रख दिया है। चलो ठीक है। ए खच्चर और वजन तो तेरे पर ना और वजन को तेरे पर। सब ठीक है। चलो भाई दीपिका ने अपनी बेटी को रख दिया है गोदी पे, और जो छोटा बेबी वो मामी जी के हाथ में भाई वहाँ। बाकी मैंने जहाँ पे कार पार्क कर रखी वहाँ तक मामा जी भी जा रहे हैं। एक बैग मामा जी ने पीठ पर रख दिया। चलो ठीक है भाई। अब देखो भाई जैसे घर से जाने की बारी आई, वैसे देखो भाई बारिश भयंकर होने लग गई भाई। मानो ऐसा लग रहा है इंद्रदेव को पता है कि रुको अभी बता दो तुम्हें भाई साहब, क्या भयंकर बारिश हो गई एक बार फिर से। 5 मिनट का ब्रेक फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस बारिश का कोई भरोसा नहीं भाई। इतनी भयंकर हो गई कि हम शुक्र करो निकले नहीं। अगर हम निकलते ना तो मेरे ख्याल से 1 मिनट में पूरा भीग जाते अगर छाता नहीं होता हमारे पास। लेकिन अब थोड़ा रुकी जाते हैं जब इतनी भयंकर बारिश होने लग गई। और वैसे भी एक पहाड़ों में मान्यता है, औंधा जरा और लगदा लड़ा कभी घर से नहीं जाना चाहिए। और बारिश का पूरा इस्तेमाल करती हुई नानी, यानी कि छत के ऊपर से जो पानी आ रहा है उसी से यहाँ पर गिलास धुले जा रहे हैं। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे धारे निकल रही है, देखो यहाँ, यही है सावन के महीने के धारे। चलो भाई नानी तो पूरा फायदा उठा रही बारिश का। नल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे बर्तन धुले जा रहे हैं। की बात किया तो मामा जी यहाँ पर जर्किन भर रहे हैं, यानी कि डब्बे को भरा जा रहा है पानी से। है मामा आज तो घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक यहाँ पर डब्बा भर रहा है, दूसरा वहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं। भाई साहब पिछले 2 घंटे से हम तैयार हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसके चेहरे पे जो स्माइल हो बिल्कुल बढ़ती जा रही भाई है। अब ये बोल रही जाना तो जाना ही, बराबर कोई बहाना नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, इसके ससुर ने दिन बार निकाल रखा, मतलब आज का ही दिन निकाल रखा, तो आज हमें जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ना कोई फोन ना कोई बहाना, ससुर जी का कहना है कि तुरंत घर आना। दिन की 12 बजे से हम लोग तैयार हो रखे हैं, और अभी टाइम देखो 2:32 हो रहा है। पूरे 2.5 घंटे लगे, लेकिन अभी भी हल्की हल्की रिमाजिम हो रही। लेकिन हमने बोला स्पीड कम हो गई तो हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो जब तक बारिश अपनी स्पीड बढ़ाती है तब तक हम कार के पास पहुंच जाएंगे। अब ये जाए न जाए मैं तो कल्टी मारता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कल सुबह निकलना है उत्तरकाशी के लिए। ठीक है ना, तब ध्यान रखना। ठीक तब है, आराम से रहना, ठीक है। मेरे को याद करते रहना, और ज्यादा उदास मत होना है, ज्यादा याद आए गाने सुनना मोहम्मद रफी के, बस ठीक है। चल भाई निकलते हैं यहाँ से। अब फाइनली इंद्रदेव शांत हुए और अब जाके सब लोग तैयार हो गए फिर से एक बार जाने के लिए। तैयार तो 12 बजे से हो रखे, लेकिन अब जाके टाइम मिला भाई कल्टी मारने का। और एक बार फिर से हमारे खच्चर ने पीठ पे बैग रख दिया। सवा रग रग सवास, थोड़ा इमोशनल सीन हो जाए। 1 2 3 चल। आहा तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। आज द्यकदा द्यकदा बेरानी वेगी सैत पाली। नानी अपनी नातड़ी गले लग गले। ये और तू रो क्यों नहीं रही? इमोशनल सीन, तेरे को पता है इमोशनल सीन है। देखा ना कोई नहीं होता किसी दे नहीं रो रही नहीं। हाँ चलो गाइस मैं कल्टी मारता हूँ, अब हो गया बहुत। हंसी मजाक अपनी जगह और अपना शरीर अपनी जगह, ठीक था मैं। चलो भाई चलो, फाइनली घर खाली होने लग गया भाई। अब ऐसी होता है भाई। भैंस की टांग बच गया गाइस मैं, भाई साहब गिराक लग गई थी अभी।
एक्चुअली हर जगह फिसलन हो रही है ना, तो क्या करें, ब्लॉग बनाना भी जरूरी है भाई। हाँ, ब्लॉग से जो अर्निंग आएगी, अगर दांत टूट गए तो दांत भी तभी फिट होंगे। चलो बाल बाल बचाए भी। पूरा रास्ता चिपलिया चिपलिया हो रखा है। आराम से आ भाई, खच्चर आजा आजा आजा, खच्चर चल दिया। गाइस अभी मेरे बत्ती से टूटते टूटते बच गई थी। खच्चर को हंसने का मौका मिल गया था, लेकिन बाल बाल बचा मैं। अब मैं बच ही जाऊंगा। बार बार राहु की नजर थोड़ी मेरे पे, अब मेरी नजर है राहु पे। और यही वो रास्ता है जहाँ जोंक का सामना करना है हमें। अब इसलिए पैंट ऊपर कर रखी। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ जोंक चेक करने लगूंगा तब तो बहुत सारी जोंक चढ़ जाएगी मेरे पाँव पे। पहले कार के पास जाता हूँ, कार की सीट पे बैठता हूँ, तब जाके जोंक चेक करूंगा कितनी है, 10, 15, 20 जितनी भी होगी। भाई साहब कल तो ठीक ठाक चढ़ी हुई थी, हाथ पे भी पाँव पे भी। बारिश से घास इतनी गीली हो रखी कि पूरे पाँव भीग गए भाई। और जोंक की सबसे खास बात बताऊं, जोंक जब पाँव पे लगती है तो हमें महसूस भी नहीं होता भाई, लेकिन जब हमारा 90% खून चूसती है उसके बाद हमें हल्का पता चलता है कि कुछ जलन हो रही है, खुजली हो रही है। और तब पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे तो जोंक लगी हुई थी। और जब जोंक पूरा खून पी लेते उसके बाद खुद ही हमारे शरीर से छूट जाती है। ये भी किसी जोंक से कम नहीं भाई। आजा आजा शाबाश। जोंक मेरे पे कितनी जोंक लग गई होगी? एक भी नहीं दिख तो एक भी नहीं रही, लेकिन जैसे ही मैं कार पे जाऊंगा ना और अपने सैंडल खोलूंगा तो उसके बाद कल कितनी जोंक थी मेरे पे लगी हुई, पता तेरे को? पहले मैं पूरे रास्ते में खुश था कि अरे वाह आज जोंक नहीं लगी मेरे पे। भाई साहब जैसे सैंडल खोलना, मैंने कहा यार मैं तो फिर से इनके झांसे में आ गया। ओहो, बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर मेरी कार भी मेरा इंतजार कर रही है भाई। वो बेचारी भी जोंक के बीच में फंसी हुई है, पर जोंक उस पर चढ़ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उस पर खून ही नहीं है। जोंक तब चढ़ती जब खून हो, खून ही नहीं बेचारी। कार तो बेचारी हमारा उल्टा खून चूस रही, तो उस पर जोंक कहाँ से चढ़ेगी? मामी जी के पाँव पे भी जोंक लगे। अरे भाई साहब, भाई साहब इस गांव में जोंक बहुत ज्यादा होती है भाई। एक्चुअली यहाँ बांज बुरांज के बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं ना, तो उस वजह से यहाँ ठंडा है। जोंक ऐसी जगह रहती है जहाँ ठंडा रहता है, जहाँ सूखी जगह हो और जहाँ गर्म हो, तो वहाँ जोंक कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती है। देखो भाई सड़क तो पूरा स्विमिंग पूल वाला फील दे रही भाई। वो तो शुक्र करो मैं नहा रखा हूँ, नहीं तो मैं भी नहा लेता थोड़ा स्विमिंग पूल में, लेकिन अभी नहाने की नौबत नहीं भाई, अभी जाने की नौबत आ रखी। चलो भाई, यहाँ से छोटे भांजे को मामी अपनी गोद पे लेके आ रही है और बाकी पीछे पीछे मामा जी भी आ रहे हैं, क्योंकि मामा जी एक बैग लेके आ रहे हैं। ठीक और पीछे की बात करो तो वहाँ देखो तीनों बहनें आराम आराम से आ रही भाई। वो जोंक भी देख रही है तब आ रही है, और मुझे लग रहा है मेरे पे एक जोंक लगी हुई है भाई, खुजली हो रही है यहाँ पे। ओ भाई साहब जोंक की बच्ची है भाई, ये देखो जोंक की बच्ची। चलो इसको हटा देते हैं, आधा घंटा ही तो हेल्थ बना देगी अपनी। और एक इस पैर में भी लगी भाई। स्टेशन पे पहुँच कर बाकी सब लोग जोंक चेक कर रहे हैं भाई। हेलो दीपिका, कितनी जोंक का सामना हुआ आज? 3-4 तूने निकाली, 2 मेरे पैर में थी। चलो भाई, अच्छी बात है कि हम जैसे कार पे बैठे वैसे हल्की हल्की बारिश होने लग गई। अब तो कितनी बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि गंगा और दीपिका की बेटी रहेंगी पीछे और दीपिका रहेगी आगे, उसको उल्टी होती नहीं तो। खच्चर मिलता तब है, रक्षाबंधन पे है क्या लाने, काले चने? चल ठीक है फिर, ठीक है फिर तब है, ठीक तब ठीक। चलो भाई निकल पड़े हम यहाँ से। और बाकी भाई मेरी जिम्मेदारी है सकुशल भांजा भांजी और दीपिका को इसके ससुराल तक पहुँचाना। नहीं हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई। समय अभी 3:30 बज रहे हो, बारिश तो कंटिन्यू हो रही भाई। बस मैं तो ये डर रहा था कहीं से लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं से पहाड़ी ना आ जाए नीचे। लेकिन चलो फाइनली अपने गांव के मार्केट यानी कि धौंतरी के मार्केट में पहुंच गए हैं। बाकी चलो मार्केट से पहले दीपिका को कुछ सामान लेना है। मैंने कहा जल्दी कर, क्योंकि इनके गाँव की रोड बहुत डेंजर है भाई। वो हाल ही में नहीं बनी ना, पूरी कच्ची रोड है और वहाँ ऐसी मिट्टी जो धस जाती है भाई। चलो भाई नीता भी आ गई। क्या हाल है बोली? बढ़िया। प्रणाम करना तो भूल गए आज। नहीं चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। अब तो कॉलेज में पढ़ रही है, राम भूल गया। चलो कोई बात नहीं, और टाइम तो 50 बार फोन करो तो 50 बार प्रणाम कर दिए, लेकिन आज बोल मेरे को लगा ही नहीं बनना है जा क्या है। बाकी यहाँ देखो भाई हमारा प्यारू भांजू, अरे वाह मुस्कुरा रहा है भाई। अरे वाह, ये देखो भाई हमारी धानी मुस्कुरा रही भाई यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, खुश हो रखा आज। आगे साहब खूब सामान लेके हैं। चल बैठ जल्दी, अब लेट हो रही। तो चलो मैं मार्केट का काम हो गया और बाकी दीपिका को अब दीपिका के घर के नीचे जो सड़क जा रही है वहाँ तक छोड़ देता हूँ। बाकी इसके 700 ससुर तो आए रहे इसको लेने। बाकी भाई जिस पुल के ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ ये 2005 में बना था भाई, यानी कि उस टाइम मैं 5वीं में था। और आज देखो भाई क्या समय कि आज इस पे मैं गाड़ी लेके भी चल रहा हूँ। उस टाइम हम जानते भी नहीं थे कि पुल कैसे बनता है क्या है, बस हम सिर्फ देख रहे थे उस टाइम। जैसे इनके गांव के स्टेशन पे आए वैसे ही मुस्कुराने लग गया भाई। क्या हाल है, बधाई हो, पहुंच गया अपने घर। किराया दे, अब चल दे किराया दे। किराया दे भाई, ऐसे नहीं चलता, किराया दे, किराया दे है। चलो भाई, भांजा भी खुश हो गया भाई बड़ा। कल 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 कल, क्या बात है भाई। और इसकी दादी भी आगे इसको लेने, एकदम रेस मार के, ऐसा लग रहा है जैसे फौज की तैयारी कर रही थी पहले से। और पीछे से दादाजी भी छपा रहे हैं दादी को कि रुक जा बुढ़िया मैं भी आ रहा हूँ। बाकी ठीक सामने देखो यहाँ से हमारा पुराना वाला घर दिखाई दे रहा है। ठीक है हमारा पुराना वाला घर और उसके बगल में पेड़ है, नहीं तो हमारा नया वाला घर भी दिखाई देता। चलो भाई सासू जी भी आ गए भाई। बढ़िया 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 एकदम।
बारिश हो रही है आज, हैं? बहुत कैसा लग रहा है? नाती और नातिड़ी आ गई, ठीक लगा ठीक लग रहा है ना? यहाँ ज्यादा बोलना पड़ता है, ठीक। चलो भाई, अच्छा लगता है भाई, अपने नाती पोती घर आते हैं। अरे वाह, आरुषि ने तो पहचान लिया अपने दादी को, क्या बात है भाई। देखो आ गए बाहर, उसके दादाजी भी आ गए यहाँ। यहाँ से ठीक सामने जो नदी के पहले साइड इतने सारे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे गांव वालों के खेत है भाई। और ठीक सामने देखो सड़क के ऊपर ये जो बिल्डिंग यहाँ से दिखाई दे रही है, ये इस इलाके का सरकारी हॉस्पिटल है। इस रोड को बने हुए लगभग 1-1.5 साल वाले, लेकिन यहाँ देखो भाई, यहाँ से रोड पूरी धस गई भाई, बहुत ज्यादा जंप खा रखा भाई। गंगा भी आज जाएगी दीपिका के घर, बाकी मैं और अनीता निकलते हैं अब घर में भी कोई नहीं भाई। ठीक है, तब टाटा बाय बाय। ठीक है चलो भाई, अनीता पीछे बैठ कर बाकी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। चलो भाई, जैसे अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंचे, वैसे एक बार फिर से भयंकर बारिश होनी शुरू हो गई। अनीता ने तो छाता ला रखा भाई, अच्छी बात है। इसके पास बैग देता हूँ।